बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप ने ईरान जंग के मामले पर अपनी गलती तस्लीम कर ली और ये स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान पर हमला करना मेरी गलती थी। लेकिन खबर ये नहीं है कि ट्रंप ने यह गलती तस्लीम की है। खबर असल में यह है कि ट्रंप ने यह गलती तस्लीम करके एक बहुत बड़ी जो चाल है ना वो चली है। यूरोप अब मजबूरन इस जंग में कूदेगा और ट्रंप ये जो माफी मांग रहा है, जो इस जंग से पीछे हो रहा है, हमला नहीं कर रहा, डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल या बहुत बड़ी साजिश है और वह साजिश यूरोप को इसमें लड़वाना है। यूरोप अब नाए हरमूज जो है वो यूरोप के लिए अब ऑक्सीजन साबित हो चुका है, क्योंकि जितनी देर अब नाए हरमूज बंद रहेगा यूरोप की ऑक्सीजन कम होती जाएगी। जितना टाइम गुजार सकता था यूरोप अब नाए हरमूज के बगैर, उतना टाइम वो गुजार चुका है। क्या मामला चल रहे हैं इस हवाले से? ट्रंप क्या एक नई चाल चल रहा है? ईरान के लिए क्या मुश्किल होगी कि अगर यूरोप भी इसमें कूदता है और मजबूरन यूरोप को कूदना पड़ेगा। वो अभी तक तो नहीं आ रहे थे, बीच में ट्रंप को कह रहे थे, लेकिन ट्रंप ने बड़ी जबरदस्त जो चाल है ना वो खेली है। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अमरीकी सदर, उनके इस्तीफे के हवाले से कल खबर चली कि उन्होंने अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर को दिया है अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से, और बाद में ईरानी मीडिया की जानिब से इसकी तरदीद भी सामने आई कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल इस पर कुछ अहम तीन तफसीलात हैं आप साथ में शेयर करूंगा कि इस्तीफे की खबर क्यों आई और फिर उसके बाद तरदीद क्यों जो है वो जारी करनी पड़ी, और असल में अंदरूनी इख्तलाफात क्या हैं, ईरान के अंदर जो है वो क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो आपको बताता हूं जी कि ट्रंप ने क्या साजिश चली है या क्या चाल चली है यूरोप को भी इस जंग में शामिल करने के लिए। देखें, ट्रंप अब तक डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहा था और ना ही वो ये चाह रहा था कि वो हमला करे और ना ही ट्रंप ये चाह रहा था कि ईरान से जो है वो हम निकले बगैर बड़ी जीत हासिल किए। उल्टा ट्रंप क्या कर रहा था, मुआहदे की भी बातें कर रहा था और अपनी शराइत को भी मजीद सख्त करता जा रहा है। अभी जो कल उसने शराइत नहीं भेजी है ना, वो मजीद सख्त करके उसने भेजी है। भाई अगर मजीद सख्त शराइत कर रहा है तो फिर ट्रंप इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि भाई नहीं, डील तो हमारी हो जाएगी और ईरान को हमारी शराइत मानना पड़ेगी। भाई आप तो मजीद सख्त करें और दूसरी तरफ ईरान भी डटा हुआ है, तो फिर क्यों इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप? असल में जो चाल चली है ना ट्रंप ने इसमें, वो ये है कि पहले तो वो नेटो ममालिक को, यूरोप को, दीगर ममालिक को वो कहता रहा कि आप मेरे साथ मिलकर लड़ें, आप नाए हरमूज को हम खुलवाते हैं और ईरान को भी जो है वो हम जो है उसके ऊपर भी हम हमला करते हैं, आपने मेरा जो साथ है ना वो देना है। लेकिन यूरोप समेत दीगर जो इत्तेहादी थे ना इसके, वो इसमें नहीं जो है वो आए। यूरोप ने तो यहाँ तक कह दिया था, इवन के फ्रांस वगैरह, उन्होंने तो अपनी बेसिस भी नहीं दी और फिजाई हदूद भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि भाई अगर हम देंगे तो हमारे ऊपर भी ईरान अटैक कर देगा। ये स्टैंड लिया था उस वक्त यूरोप ने। बहरहाल जी अब सूरत हाल ये बन गई है कि अब नाए हरमूज अभी तक बंद है और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने कॉल की अपने कुछ इत्तेहादियों को भी और गल्फ कंट्रीज को भी, जिसमें मिस्र है, जिसमें ओमान है, जिसमें यूएई है और जिसमें सऊदीया है। और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में अब नाए हरमूज से मुतलिक जो गुफ्तगू है ना वो हुई है। अब ना चाहते हुए भी यूरोप को कूदना पड़ेगा इस जंग में, तब तक जब तक अब नाए हरमूज मुकम्मल तौर पर वो खुलवा नहीं लेते। या तो ईरान को उनके साथ कोई डील कर लेनी चाहिए ताकि अब नाए हरमूज उनके लिए एटलीस्ट खोल दिया जाए, क्योंकि अब सूरत हाल ये बनती जा रही है कि यूरोप में जो स्टोर किया गया पेट्रोल था ना वो, या ऑयल था, वो सारा खत्म होता जा रहा है। तो यूरोप में ऑयल खत्म होने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है उन्हें फिर अमेरिका से महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा। अमेरिका के पास तो है ना ऑयल, अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके ऑयल के ऊपर कब्जा कर लिया। वही ऑयल अमेरिका बेचेगा और वो जरा महंगा करके बेचेगा। अमेरिका को तो नुकसान नहीं हो रहा ना, इस जंग से भी नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि उनके ऊपर ना हमले हो रहे हैं और ना ही उनकी जो माइशत है उनके ऊपर उस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। बल्कि उनको तो भी फायदा होगा जब यूरोप अमेरिका से महंगा जो तेल है वो खरीदेगा। महंगा तेल खरीदने का मतलब क्या है कि यूरोप में भी जो महंगाई है ना वो बढ़ेगी। अभी तक तो पाकिस्तान के हालात या एशिया की दीगर ममालिक के आपने हालात देखे हैं, जब यही हालात यूरोप में बनेंगे तो आपको क्या लगता है कि यूरोप की जो अवाम है वो खामोश करके बैठी रहेगी? वो इस महंगाई के अगेंस्ट निकलेगी और इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब क्या करना पड़ेगा यूरोप को, जिसका एक इशारा दे भी दिया है फ्रांस ने और उसने रद्द अमल शो कर भी दिया है।
अब फ्रांस में दीगर जो यूरोप ममालिक है ना वो राब्ते करेंगे और अबनाए हरमूज को पहले भी कोशिशें की गई कि खुलवाया जाए, और तमाम यूरोपियन जो ममालिक है ना इन्होंने मिलकर अपनी एक फोर्स बनाने की भी कोशिश की कि अपनी फोर्स बनाएं ताकि हमारी जो शिप्स हैं वो अबनाए हरमूज से गुजर सकें, हम टूल टैक्स वगैरह ना देना पड़े और ना ही हमारी जो शिप्स हैं उनके ऊपर हमले किए जाएं, और जो तेल की तरसील है वो हमें कंटिन्यू रहे। तो ये एक कोशिशें वहाँ पर पहले से भी चल रही थी, लेकिन अब जो मामलात है ना वो उनके हाथ से इस तरह से निकलते जा रहे हैं कि स्टोर किया हुआ तेल खत्म हो रहा है, अब उन्हें महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। महंगा तेल खरीदने का मतलब यह है कि आपको आगे भी महंगा देना पड़ेगा, और तेल महंगा होने का मतलब क्या है कि बाकी दीगर जो चीज़ें हैं वो भी आपकी महंगी होंगी। ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही फूड एंड गुड्स वगैरह की जो आइटम्स हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट जो है वो की जाती हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, तो सबके ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें जो है वो महंगी होगी। सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि अरब ममालिक में भी जो महंगाई है ना वो बढ़ रही है। अब यूएई के हवाले से आपको मैं खबर देता हूँ। यूएई वो मुल्क है जो तेल बेचता है, ठीक है, तो इसके अपने यूएई के हवाले से ये कहा जाता है ना या अरब ममालिक के हवाले से कि वहाँ पर जो तेल है ना वो उसकी जो अहमियत है ना वो पानी के बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़रा नायाब है, सहरा है वगैरह, ज़ाहिर बात है दीगर ममालिक में ऑयल तो नहीं है लेकिन यहाँ पर पानी है। तो यूएई ने जो ऑयल की कीमतें हैं ना पेट्रोल और डीजल वगैरह की वो बढ़ा दी हैं, ये 3.66 से बढ़ाकर 3.95 दिरहम फी लीटर मुकर्रर कर दी गई हैं। अब जाहिर सी बात है दिरहम को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये बज़ाहिर तो 30.30 दिरहम जो है वो उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन इसकी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, और उनके लिए जाहिर सी बात है ये अच्छी खासी जो अमाउंट है वो बढ़ाई गई है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अब ऑयल की जो कीमतें हैं, पेट्रोल की जो कीमतें हैं ना, डीजल वगैरह, ये बढ़ती जा रही हैं। तो सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि अरब ममालिक भी अब इससे अफेक्ट बाकायदा तौर पर होना शुरू हो चुकी हैं। पहले तो जो स्टोर की हुई चीज़ें थी उससे गुजारा हो रहा था, लेकिन जाहिर सी बात वो कम पड़ेंगी तो आपको महंगी लेनी पड़ेंगी तो सारा आवाम के ऊपर जो बोझ है वो पड़ेगा। और वहाँ की आवाम ऐसी नहीं है कि आप जो है वो उनका मतलब है कि बेसिक राइट्स को भी माना जाता है और वो निकल आते हैं, सारी की सारी जो आवाम है वो बाहर निकल आती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब क्या ऑप्शन रह गया यूरोप के पास? अब जाहिर सी बात है दूसरी तरफ अमेरिका तो कुछ भी नहीं कर रहा ना, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ देख रहा है जो ट्रंप की चाल है। वो क्यों इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? वो इस वजह से कॉन्फिडेंट है कि अब इन सारे ममालिक को अमेरिका का साथ देना पड़ेगा अबनाए हरमूज को खुलवाने के लिए। वो इसलिए भी स्टेटमेंट दे रहा था ना जी कि हम नाकाबंदी खत्म कर देंगे, लेकिन अपनी शराइत भी मजीद सख्त से सख्त करता जा रहा है। अब जब ये सारे ममालिक भी अफेक्ट होंगे और ये भी चाहेंगे कि अबनाए हरमूज खुल जाए और अमेरिका से कहेंगे सब कि भी आप अपनी शराइत नरम करें या सख्त कहें या ईरान को कहें, तो किसी ना किसी सूरत में तो फिर इनको अमेरिका का साथ देना पड़ेगा और अबनाए हरमूज ज़बरदस्ती ही सही लेकिन फिर ईरान के ऊपर हमला करके इन्हें खुलवाना पड़ेगा। तो ट्रंप जो है वो इस वक्त ये कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है? क्या ईरान इन चीज़ों से अवेयर नहीं है? ट्रंप की चालों से वो भी अवेयर है। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान भी सेम ट्रंप वाली स्ट्रेटजी चल रहा है, वो भी वेट कर रहा है, और जो अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ाया भी ना या पूरी दुनिया के ऊपर ईरान ने, वो इसी तरह से बढ़ाया कि अबनाए हरमूज के ऊपर उन्होंने कंट्रोल अपना कर लिया, शिप्स नहीं गुजर रही। इसीलिए जो ईरान है ना वो अपना दबाव बढ़ाने में भी कामयाब हुआ और वो अभी तक डटा हुआ है। अब तो ये हो सकता है या तो यूरोप सारा जो है वो मिलकर ईरान के साथ उसने कोई डील कर लेनी है कि आप हमें गुजरने दें, हमारे साथ डील करें ताकि हम अपने मुल्क के अंदर हमारी जो मैशत है वो बेहतर हो सके। अगर वहां पर कुछ नहीं होता तो फिर अमेरिका के साथ मिलकर जो हमला है ना वो हो सकता है, और फिर जब अमेरिका के इत्तेहादी उसके साथ मिल जाएंगे, अरब ममालिक उसके साथ मिल जाएंगे, बाकी यूरोप उसके साथ मिल जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए हमला करना भी इसलिए आसान रहेगा कि दूसरी तरफ चीन या रूस जो है, रूस को भी छोड़ें या जो चीन है ना उसकी तरफ से अगर रेजिस्टेंस होती भी है तो फिर अमेरिका ये कह पाएगा कि पूरा यूरोप मेरे साथ है, नेटो मेरे साथ है, तो फिर चीन भी ज़रा सोचेगा कोई भी रद्द अमल देने से पहले कि भाई अगर वो ईरान के ऊपर कब्जा करते हैं तो हम उनको नहीं करने देते हैं, हमारी तरफ से कुछ होता है, क्योंकि चीन भी तो नहीं चाहता कि अमेरिका यहाँ ईरान में आकर बैठ जाए, उसके पास आकर बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल भी जो चीन है ना वो नहीं चाहता। तो ये इस वक्त ट्रंप की स्ट्रेटजी है और ये ट्रंप की असल में चाल है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि ट्रंप अपने आप को इससे निकाल भी रहा है, माफ़ी कहता है जी कि मेरे से गलती होगी। अभी उसका इंटरव्यू आया है टीवी चैनल में जी, उसने मानी जी कि हमें ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, इवन कि उनकी जो क़यादत है उनके ऊपर हमला करके उनको शहीद नहीं करना चाहिए। तो ये ट्रंप ने जो है वो खुद इकरार किया। भाई अगर आप मान गए हैं तो फिर आप मतलब है कि निकले ना ईरान से, क्यों नहीं निकल रहे? लेकिन क्या है, खुद को ज़रा पीछे भी कर रहे हैं जी ठीक है हमसे गलती होगी, लेकिन बीच में क्या है जी, दूसरों को आगे कर रहे हैं कि अब वो लड़ेंगे, यूरोप जो है वो बीच में आएगा। और साथ ही साथ ट्रंप मजीद क्या कर रहा है जी
कि दूसरी तरफ इसराइल को भी ज़ाहिर सी बात है लारा लगाया हुआ है कि आपको तस्लीम करवाएंगे और हमला आपने नहीं करना। लिबनान वाले मामले के ऊपर तो वो कर रही हैं, अपना जो उन्होंने करना था वो कर रहे हैं, जो उनका ग्रेटर वाला प्लान है, ठीक है। लेकिन ईरान वाले मामले के ऊपर फिलहाल रोका हुआ है, उधर से भी रोका हुआ है, इधर से भी रोका हुआ है, चीज़ों को डिले कर रहा है। डिले करने से क्या होगा, एक तो यहाँ से ये वाला प्रेशर बढ़ता जाएगा यूरोप के ऊपर, और दूसरा मिड टर्म इलेक्शन जो है, अगर वो एक मरतबा ट्रम्प गुजार लेता है ना और उसकी जो कुर्सी है ना वो सेफ हो जाती है, तो फिर उसके बाद टाइम उसके पास होगा, क्योंकि उसके बाद फिर 2 साल के बाद ही जो इलेक्शन है ना वो होने हैं, तो फिर वो मजीद अग्रेसिव होकर और खुलकर जो है वो खेलेगा। तो ये इस वक्त ट्रम्प के हवाले से सारी जो सूरत-ए-हाल है ना जी, डॉट कनेक्टिंग की जाए तो ये सारी सूरत-ए-हाल जो है वो समझ में आती है। तो इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि ट्रम्प ये क्यों बार बार यू टर्न लेता है, कभी वो क्या ट्वीट करता है, फिर उसके बाद वो डिसीजंस क्या लेता है, वो मतलब एक दिन में 12-14 झूठ बोलता है, ट्रम्प शायद बेवकूफ़ है, उसके ऊपर जो है वो किसी और लॉबी का असर है, तो ये सारी बातें अपनी जगह पर। लेकिन ट्रम्प ने यहाँ पर जो शातराना चाल है ना वो चल दी हुई है। आगे चलते हुए जो मामला है ईरानी प्रेसिडेंट का, अच्छा उससे पहले ईरान की भी आपको स्टेटमेंट बताता चलूँ कि ईरान भी खड़ा हुआ है और ईरान ये कहता है जी कि या तो अमेरिका को हमारा हक मानना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उसको जंग करनी पड़ेगी। ईरान खड़ा हुआ है, यानी कि अगर यूरोप भी मिलकर करते हैं ना जंग अमेरिका के साथ, तो फिर भी ईरान तैयार है, वो पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया में ये भी चीज़ें लिखी जा रही हैं, मजमून लिखे जा रहे हैं कि नो वे ट्रम्प अपनी मर्जी की जो डील है वो हासिल कर ले, नो वे, ये करार दिया जा रहा है। और हमले से पहले भी ट्रम्प को रोका जा रहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि ईरान बड़ा आसान हदफ होगा तो आप गलत समझ रहे हैं। ये दिनों या महीनों हफ्तों की बात नहीं होगी, आपको कई महीने लग जाएंगे, लेकिन आप ईरान से वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। और अब भी इसी तरह के मज़ामीन लिखे जा रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो नो वे कि वो अपनी मर्जी की डील हासिल कर ले। तो पहले तो खैर मज़ामीन दुरुस्त साबित हो गए और ट्रम्प गलत साबित हो गया, उसे हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब भी यही चीज़ें लिखी जा रही हैं। बहरहाल देखें ट्रम्प हासिल करने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता, बज़ाहिर तो नहीं लग रहा। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि जो ईरानी सदर है ना, उनके इस्तीफ़े का क्या मामला है। अच्छा, खबर यूँ सामने आई कि ईरानी सदर ने इस्तीफ़ा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जो हैं उनको भेज दिया है, और उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि अंदरूनी जो मुदाखलत है ना वो हो रही थी और वो डिसीजन ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो नहीं ले पा रहे थे। तो उन्होंने फिर ये किया कि सुप्रीम लीडर को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया और कहा जी कि मैं फिर बेहतर यही है कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊं। अब ज़ाहिर सी बात है इस खबर ने एक भूचाल मचा दिया। दूसरी तरफ ईरान को इस वक्त इत्तेफाक की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बड़े फरीक के अगेंस्ट लड़ रहा है और दूसरी तरफ ये अंदरूनी इख्तलाफात हैं। बहरहाल इस पर तरदीद की एक जो खबर है ना वो भी सामने आई है ईरान की तरफ से कि इसकी जो तरदीद है ना वो हम करते हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ ने दावा किया है कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुबैना तौर पर अपने इख्तियारात महदूद होने के बायस इस्तीफ़ा देने की दरख्वास्त की है। और आयतुल्लाह खामनाई जो हैं इनके दफ्तर को भी इन्होंने बता दिया है कि इन्हें आम फैसलों के अमल से बाहर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां मौसर तरीके से अदा नहीं कर पा रहे। बाज़ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की ताकतवर जो उनकी पासदारान हैं, पासदारान इनकलाब वगैरह और दीगर जो सख्तगीर हल्के हैं, उनका असर रसूख बढ़ने से मुंतखब हुकूमत का किरदार कमज़ोर हो गया है, जिसके बायस सदर और उनकी काबीना बड़े फैसलों से अलग हो गए हैं। तो ये इनके हवाले से जो अमरीकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ उसकी तरफ से जो बड़ा दावा है ना वो सामने आया था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ताहम ईरानी हुकाम ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। सदारती दफ्तर के अहदेदारान जो हैं या सदारती दफ्तर से वाबस्ता जो लोग हैं ना ईरान के, उन्होंने ये कहा है, ज़राए ने ये कहा है कि सदर ने ना तो इस्तीफ़ा दिया है और ना ही उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त की है। सदर बदस्तूर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये खबरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और ईरान के अंदर मुख्तलिफ सियासी धड़ों के दरमियान इख्तलाफात की इतलात भी ज़ेर गर्दिश हैं। ताहम ईरानी हुकूमत की जानिब से सदर के इस्तीफ़े की सरकारी सतह पर ताहाल तस्दीक नहीं की गई। अच्छा देखें, एक बात तो यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि इन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, इस्तीफ़े की दरख्वास्त की है कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। उनको भी सिचुएशन का आइडिया है ना कि अगर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ इस टाइम पे तो ये तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सूरत हाल ख़राब हो जाएगी कि भाई उनके अंदर अपने ही इख्तलाफात जो है वो चल रहे हैं। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है। खबर भी यही थी कि उन्होंने दरख्वास्त की है सुप्रीम लीडर से कि वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि उनको मुदाखलत की जा रही है, वो अपना इख्तियारी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, गैर मौसर हो रही हैं चीज़ें, उनसे पूछा नहीं जा रहा है, उन्हें आगाह नहीं किया जा रहा चीज़ों से। तो इससे बेहतर यह है वो इस्तीफ़ा दे दें, फिर क्या फ़ायदा उस नशिस्त के ऊपर बैठने का। तो खबर ये थी कि उन्होंने इस्तीफ़े की दरख्वास्त की। बहरहाल दूसरी तरफ ये भी बात है कि मुख्तलिफ जो धड़े हैं ना ईरान के अंदर,
उनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद है। तो इस हद तक देखा जाए तो ये चीज़ दुरुस्त मालूम होती है कि इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक इस्तीफ़ा सामने नहीं आया। इख्तलाफात बहरहाल ज़रूर मौजूद हैं। ईरानी जो इस वक्त मौजूदा जो लीडरशिप है या जो भी धड़े वगैरह हैं उनमें इख्तलाफात ज़रूर हैं, सबका अपना अपना जो है इस हवाले से मौक़िफ़ है। लेकिन ओवरऑल अभी तक इस जंग की सूरत हाल में ये चीज़ देखने में आई है कि ईरान जो है ना वो डट कर खड़ा हुआ है, और सारी जो क़यादत थी ना वो उनके साथ डट कर खड़ी रही है। सारी क़यादत एक साइड पर ही डट कर खड़ी हुई है। जितने भी बड़े इख्तलाफात आए ना वो सारे इख्तलाफात ख़त्म हो गए। इवन कि वो बगावत अंदर अवामी तौर पर भी उठाने की कोशिश भी जो है वो की गई थी, अवाम भी निकली थी, उस पर भी ईरान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर लिया गया। अब इसका क्या मतलब है कि जो कोई भी इख्तलाफात हैं बहरहाल वो कंट्रोल्ड हैं। अगर इस्तीफ़े का भी कोई मामला है ना तो अभी फ़िलहाल कंट्रोल्ड है, या सदर को कह दिया गया कि अभी आप इस्तीफ़ा वगैरह जो है वो ना दें। तो चीज़ें फ़िलहाल कंट्रोल्ड हैं और एक ही डायरेक्शन में इस वक्त जो ईरान की सारी की आदत है ना वो जारी है। इख्तलाफात आए, बगावतें भी हुई, एहतजाज वगैरह भी बड़े होते रहे, लेकिन उनको कंट्रोल कर लिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका से इस तरह की खबरें क्यों सामने आ रही है उसका अगर हम जायज़ा लें तो ज़ाहिर सी बात है प्रोपेगेंडे की वजह से आ रही हैं। प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? प्रोपेगेंडा इसीलिए किया जाता है कि आप अपने फरीक को कमज़ोर करें। तो फरीक को कमज़ोर करने के लिए, ईरान को कमज़ोर दिखाने के लिए कि आपके तो इख्तलाफात हैं, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, उनके अंदर पैनिक जैसी सूरत हाल जो है वो पैदा करने के लिए कि वो अंदर से, आप जिन लोगों को मालूम नहीं भी था, अगर सदर ने कोई दरख्वास्त की भी है तो सबको बताकर तो नहीं की होगी ना, कुछ लोगों को ही मालूम होगा, तो ये ब्रेक कर दें खबर। तो इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी पता चल जाए, तो उनके अंदर भी एक पैनिक जो है वो पैदा हो जाएगी। देखें तो सदर भी मुस्ताफ़ी होने की दरखास्तें कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ खड़े होते हैं। तो अंदर से चीज़ों को गड़बड़ करने की जो कोशिश है, जो प्रोपेगेंडा है, वो इस किस्म की, ज़ाहिर सी बात अपने मुल्क के हक़ में अमेरिका जो है वो, ये अमेरिकी जो मीडिया वगैरह वो इसको इस तरह से भी जायज़ा लिया जा सकता है कि वो ये जो फेक प्रोपेगेंडा है वो कर रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से तो अभी तक इसकी तरदीद आई है। सरकारी सतह पर भी इस्तीफ़े की तस्दीक नहीं सामने आई। देखिए इस्तीफ़े की तस्दीक तब सामने आएगी ना कि जब इस्तीफ़ा दिया होगा। पहले भी बता चुका, खबर ये थी, लेकिन मैनिपुलेशन होती है ना। अब खबर ये थी कि इस्तीफ़े की दरख्वास्त की गई है, लेकिन इस्तीफ़ा लफ्ज़ सुनने के बाद सब ने, इवन के ईरान के अंदर भी, कि भाई अब प्रेसिडेंट इस्तीफ़ा दे रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पैनिक सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई। बहरहाल ये अब तक की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।